नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। क्योंकि पिछले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको स्टमन बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। और उसमें दो पार्ट होता है स्टमन का। एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। तो फिलामेंट जो होता है ना, वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंथर को सिर्फ होल्ड करने का काम करता है। और मेन जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो है एंथर। तो आज वही समझेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर आखिर कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है और क्या क्या चीज़ इसमें बनता है। तो चूंकि हम कह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, मेन पार्ट है, तो इसमें मेल गैमीट ही बनता होगा। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। सबसे पहले अगर बताएं कि एंथर का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होता है, तो एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल होता है। अर्थ कहने का ये कि ये चार साइड वाला होता है। टेट्रागोनल कहने का अर्थ कि ये फोर साइडेड होता है। मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये कुछ चार साइड से घिरा होता है, मतलब चार साइड का बना होता है। ठीक। और इसके अंदर दो लोब में ये डिवाइडेड होता है। कितने लोब में डिवाइडेड होता है? दो लोब में। और हर एक लोब में दो थीका होता है। एक लोब में कितना थीका? दो थीका। बोला जाए तो टू लोब मिला के, दोनों लोब मिला के चार थीका हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे टेट्रागोनल है, टू लोब है, मतलब कि दो लोब है, इसके लिए इसको एक नाम दिया जाता है बाई लोब्ड एंथर। क्या बोलते हैं इसको? बाई लोब्ड एंथर। ठीक है। ये बाई लोब्ड एंथर है क्योंकि दो लोब है और हर एक लोब में दो दो थीका है, तो टोटल चार थीका है। इसीलिए इस एंथर को टेट्रा थीकस एंथर भी कह सकते हैं। टेट्रा थीकस एंथर। और अगर एक लोब के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ लोब को बाईथीकस या डाईथीकस एंथर कह सकते हैं। डाईथीकस लोब, डाईथीकस लोब कह सकते हैं। सिर्फ अगर लोब के बारे में बात किया जाए तो डाईथीकस लोब हो जाएगा, क्योंकि एक लोब में दो ही थीका है। और एंथर का, पूरे एंथर का बात किया जाए तो चार थीका होता है, इसीलिए इसको टेट्राथीकस एंथर कहा जाता है। और लोब दो है तो इसीलिए इसका नाम बाइलोब्ड एंथर भी है। ठीक। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। ये तो एनसीईआरटी का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये डायग्राम बताया गया है कि ये है एंथर ऊपर वाला। और ऊपर एंथर में कितना लोब दिख रहा है? दो लोब दिख रहा है। एक ये है और एक ये वाला, ये दो लोब है। ठीक है। अब इसको अगर काट के देखा जाए सामने से, मतलब इसको अगर सामने से देखा जाए, इसको ऐसे करके आगे से देखा जाए, तो आगे से देखने पे कुछ ऐसा दिखाई देता है। चार थीका दिखाई देता है, चारों थीका डिस्टिंक्ट दिखाई देता है। ठीक है। और काट के अंदर से देखने पे ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ये इसको हम एक पेज पे बनाते हैं, जैसे कि ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ऐसा। तो इसमें दिख रहा है कि ये अगर यहाँ से डिवाइड करना शुरू करें तो ये दो लोब में डिवाइड हो जाएगा। एक इधर वाला लोब और एक इधर वाला लोब, दो लोब में डिवाइड हो जाएगा। क्या ये प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा है? कलर, येलो कलर प्रॉपर दिख नहीं रहा। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे दो लोब दिखाई दे रहा है, एक इधर का और एक इधर का, बाई लोब्ड है। ठीक है। और हर एक लोब में दो दो थीका है। एक थीका ये है, एक थीका ये है, तो इस लोब का दो थीका हो गया। इस वाले लोब का भी दो थीका है, एक ये और एक ये। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसको कनेक्टिव कहते हैं। इसका नाम है कनेक्टिव, जो दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है कनेक्टिव। ठीक है। इसमें जो लेयर्स का अगर बात किया जाए तो इसमें चार लेयर होते हैं। पूरे एंथर को अगर काट के देखा जाए तो उसके अंदर का इंटरनल लेयर्स देखा जाए तो टोटल कितने लेयर होते हैं? चार लेयर होते हैं। ये सबसे बाहर वाला लेयर जो दिख रहा है ब्लैक कलर का बना हुआ, इस बाहर वाले लेयर को बोलते हैं ईपीडर्मिस। सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा आ गया? ईपीडर्मिस हो गया। उसके अंदर का अगर लेयर देखा जाए, उसके अंदर का लेयर, तो ये बना देते हैं पिंक वाले कलर से। और ये दोनों लेयर जो होता है ना कंटिन्यूअस, चारों थीका के लिए दोनों लेयर जो होता है वो कॉमन होता है चारों थीका के लिए।
सबसे बाहर का लेयर और एक उसके अंदर का लेयर। तो ये हो गया सेकंड वाला लेयर, जिसको इंडोथीसियम कहा जाता है, इंडोथीसियम, ये सेकंड लेयर है। ठीक, उसके अंदर जो लेयर आएगा थर्ड नंबर पे जो लेयर आएगा वो सबके लिए अलग अलग होता है, कुछ इस तरह से। और ये मल्टी लेयर्ड होता है। ये कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड, जिसको नाम है इसका मिडल लेयर। इसको क्या बोलेंगे? मिडल लेयर बोलेंगे। ये कुछ इस तरह का, ये वाला हो गया थर्ड वाला मिडल लेयर। और इसके सबसे अंदर का जो लेयर है वो बहुत सारे सेल से बना होता है। वाइट कलर दिखेगा, वाइट कलर दिख रहा है बट इसके अंदर का जो सेल्स है, लेयर है, वो लार्ज सेल के बने होते हैं, कुछ इस तरह से। बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इनके न्यूक्लियस भी बड़े बड़े होते हैं और इनमें साइटोप्लाज्म भी डेंस अमाउंट में होता है, कुछ इस तरह से। तो ये अंदर का जो सेल है, इस अंदर वाले सेल को कहते हैं, अंदर वाले सेल को कहा जाएगा यहाँ पे टेपेटम। अंदर वाले सेल को क्या बोलेंगे? टेपेटम। ये 4 लेयर हो गया। ये एंथर का स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर का अगर देखा जाए तो ये टोटल 4 लेयर है, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ठीक, ये मिडल लेयर जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड। और टेपेटम जो होता है ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है जनरली, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। बाई न्यूक्लिएटेड या कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। कहने का अर्थ ये कि एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा, या तो 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा या 2 से ज़्यादा पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। जब 2 न्यूक्लियस है या फिर 2 से ज़्यादा है तो उसको बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो यहाँ पे ये टेपेटम जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होता है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होता है। कारण क्या है कि ये टेपेटम, और क्या है टेपेटम के अंदर कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म होने का कारण क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट भरा होता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन को। प्रोवाइड नरिशमेंट, ग्रोइंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन ग्रो कर रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मिडल लेयर जो है, मिडल लेयर इंडोथीसियम, ये सब का काम है क्या? हेल्प इन डेहिसेंस, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में मतलब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन को बाहर निकलना है, तो पॉलन ग्रेन बाहर कब निकलेगा? जब ये फटेगा, ये एंथर जो है ये फटेगा तभी पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा। और इसको फटने में कौन हेल्प करता है? इंडोथीसियम मिडल लेयर। ठीक है। और अगर तीनों का बात किया जाए तो ये तीनों मिलके प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये तीनों मिलके क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर के काम करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है ना, मतलब प्रोटेक्शन देते हैं इसके अंदर वाले पार्ट को। अब इसके अंदर कुछ और सेल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ और भी सेल्स होते हैं, जैसे कि इस तरह से सेम एक ही जैसे ढेर सारे सेल्स होते हैं जिनको होमोजीनियस टिश्यू कहा जाता है या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं इनको। इसके अंदर जो सेल्स बना रहे हैं ये सब क्या है? ये सब है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, टिश्यू कहने का अर्थ ये कि इसमें ढेर सारे सेल्स होंगे और इसके हर एक सेल को, इसके हर एक सेल के अंदर कैपेसिटी होता है क्या बनाने का? इसके हर एक सेल के अंदर कैपेसिटी होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने का। जैसे कि अगर यहाँ पे देख लें कि एक साइड का हम बना रहे हैं, ये सबसे बाहर वाला लेयर, ये उसके अंदर वाला लेयर, और ये उसके अंदर, 3 लेयर हो गया। तीनों लेयर का नाम बता सकते हैं, इपिडर्मिस,
इंडोथीसियम, और ये मिडल लेयर, मिडल लेयर। और इसके अंदर वाला लेयर भी कुछ ऐसे ही बना देते हैं, सबसे अंदर वाला लेयर जिसको क्या कह रहे हैं, टेपेटम कह रहे हैं। तो ये 4 लेयर हो गया टेपेटम, ये 4 लेयर हो गया। और इसके अंदर ये सेल्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर ये सेल्स हैं जिनको कह रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ढेर सारे सेल्स का ये है ग्रुप है ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितना भी सेल्स है, ऑल सेल्स हैव एबिलिटी या कैपेसिटी टू मेक पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। मतलब हर सेल में ये कैपेसिटी है एबिलिटी है कि ये पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। मान लिया जाए यहाँ से इस एक सेल को देख ले, तो ये सेल डेवलप करेगा, डेवलप करके क्या बना लेगा, पॉलन मदर सेल बना लेगा। ये अब क्या कह रहा है, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। या इसी पॉलन मदर सेल को एक और नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसका काम क्या होगा, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बोल रहे हैं, इसका काम क्या होगा, तो इसका काम होगा पॉलन ग्रेन बनाना। नाम से पता चल रहा है, नाम से ही इसका काम पता चल रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल का मतलब क्या हो गया, ये पॉलन, मदर का मतलब वो होता है जो कुछ बनाता है, यहाँ पे बायोलॉजी में मदर का मतलब क्या होता है, जो कुछ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन मदर सेल का मतलब क्या है कि वैसी सेल जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करे, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल बोलते हैं। या इसी का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे माइक्रो टर्म जो यूज किया गया है, माइक्रो टर्म, ये मेल के लिए यूज किया जाता है। ये माइक्रो टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए। और फीमेल के लिए यूज किया जाएगा मेगा टर्म, फीमेल के लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा, मेगा टर्म। तो यहाँ पे मेल में जितना भी चीजें पढ़ेंगे उसमें क्या टर्म यूज करेंगे, माइक्रो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, उसमें मेल के लिए जितना भी टर्म यूज होगा वो माइक्रो टर्म यूज होगा। या फिर माइक्रो टर्म जहां भी दिखे समझ जाना है कि वो मेल के रिलेटेड कुछ चीज बात किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉलन मदर सेल या माइक्रो मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा, पॉलन ग्रेन। और एक से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो ऐसे ही हर सेल के अंदर ये कैपेसिटी है, स्पोरोजिनस टिश्यू का जितना भी सेल है, हर सेल के अंदर ये एबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, पॉलन मदर सेल का निर्माण कर सकता है। और हर एक पॉलन मदर सेल में क्या कैपेसिटी है कि वो 4 पॉलन ग्रेन को जनरेट कर सकता है, 4 पॉलन ग्रेन को बना सकता है। अच्छा, अब एक चीज और समझना यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर एक कोना का बना, वैसे ही चारों कोना में सेम स्ट्रक्चर बनेगा, चारों कोना में यही वाला सेम स्ट्रक्चर चारों कोना में बनेगा। तो इस वाले एक कोने को, एक कोना में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको कह देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कह देते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। देखो माइक्रो टर्म फिर से आया, क्यों, क्योंकि मेल के लिए यूज हो रहा है ये। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया टर्म आया यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें, 4, 1 2 3 4। तो इसमें टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कहने का अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि 4 थीका है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। इन्हीं को तो थीका कहते हैं ना, एक थीका, दूसरा थीका ये हो गया, तीसरा थीका ये हो गया, चौथा थीका ये हो गया। ठीक है, तो यही थीका के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, हर एक थीका में क्या है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो टोटल कितना माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया इसमें, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि क्या कह रहे हैं, मान लो कि इसमें क्या था, पहले स्पोरोजिनस टिश्यू था। अब इस वाले स्पोरोजिनस टिश्यू से, ये स्पोरोजिनस टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू, और इससे बन गया ये पॉलन ग्रेन। इससे क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से जब पॉलन ग्रेन बन गया, तो अब इसको माइक्रोस्पोरेंजिया ना कह के पॉलन सैक कहेंगे। अब क्या कहेंगे इसको, पॉलन सैक। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया एंथर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर समझ में आया, एंथर का स्ट्रक्चर समझ में आया। ठीक है, तो अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, जिसको माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के नाम से भी जानते हैं, वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।